ओम नमः शिवाय। कल्याणकारी सिद्धि। शिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है 26 फेब। 26 जनवरी को शिवरात्रि है और 27 फरवरी को अमावस्या है। ये दोनों दिन कल्याणकारी सिद्धियों के लिए बहुत उपयुक्त हैं। तो इन 2 दिनों में आपको साधना करनी चाहिए। वैसे तो आपको हमेशा ही साधना करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये 2 दिन दोनों ही रात्रि के पर्व हैं। अमावस्या भी रात्रि का है और शिवरात्रि भी रात्रि का पर्व है। और शिवरात्रि तो महापर्व है, महादेव का और महादेवी का मिलन, शिव और शक्ति का मिलन। ये मिलन बाहर तो प्रतीक रूप में है, लेकिन ये मिलन सचमुच हमारे भीतर का मिलन है। शक्ति हमारे मूलाधार पर विराजमान है और शिव हमारे सहस्त्रार्थ में विराजमान है। तो दोनों का मिलन कितना कठिन है। ये मिलन, कहते हैं ना कि पार्वती जी हजारों जन्मों तक साधनाएं करती थी शिव को प्राप्त करने के लिए, और फिर कहीं उनका मिलन होता था। तो शिव और शक्ति का मिलन यानी कि ये ऊर्जा की बात है, एनर्जी की बात है। और निराकार में अगर आप अनुभव करेंगे तो ऊर्जा को ही करेंगे, उस एनर्जी को ही अनुभव कर पाएंगे। फिजिकल बॉडी तो वहां होती नहीं, ना आपकी होगी और ना शिव और शक्ति की होगी। तो ये प्रतीक है भौतिक जगत के लिए, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है उसमें शिव और शक्ति आपके चक्रों में विराजमान है। तो ये 2 दिन बहुत स्पेशल हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, अगर मुझे आदेश मिला तो मैं इस पर कुछ ध्यान की विधि आपको बताऊंगा, जो पूरी रात्रि की क्रिया है। और ये क्रिया शिवरात्रि को करनी है, अमावस्या को करनी है। 2 दिन नहीं कर पाते तो 1 दिन अवश्य करनी है। और देखिए इसके अद्भुत चमत्कार। जो नए लोग हैं इस 2 दिन में वो डिसाइड करें, डिसाइड उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगा। और आए, स्वागत है आपका इस अनुभव के लिए। और ये अनुभव आप शिवरात्रि की रात्रि को और नेक्स्ट डे जो अमावस्या है, दोनों में आप अपने भीतर इस मिलन को अनुभव कर पाएंगे। तो उसके लिए आदेश होगा तो मैं मंत्र भी आपको दूंगा। किस मंत्र को जपना है, किस मंत्र की डोर पकड़कर आपको आगे बढ़ना है, या कहें कि किस मंत्र को अपनी नाव बनाना है। और ध्यान की एक विधि भी मैं दूंगा आपको, जो रात्रि का ध्यान है। और रात्रि के जो 4 पहर होते हैं, टोटल 24 आवर्स में 8 पहर होते हैं, यानी कि 3-3 घंटे के काल को हमने पहर बोला है। तो उसमें जो रात्रि 4 पहर की साधना है वो मैं आपको बताऊंगा। आधा घंटे की वो साधना है, 30-30 मिनट की। ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट। वो आपके अपने अनुभव के ऊपर है कि आप कितनी देर उसमें रह पाते हैं, 30 मिनट या 45 मिनट। तो ये हम जल्दी ही इसको करेंगे। और जो लोग आगे रेगुलर साधना से जुड़ना चाहते हैं, वो जो नंबर है वीडियो में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी वो चाहते हैं लिखेंगे, या वो मुझे लिखेंगे कि आपने शिवरात्रि की रात को ये साधना शुरू की या नहीं की, और की तो क्या अनुभव हुए। और जो लोग शिवरात्रि के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो वो प्रत्येक महीने की पूर्णिमा और अमावस्या को ये प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो लोग संपर्क में आ जाएंगे तो उनको मार्गदर्शन मिलता रहेगा, दिशा निर्देश मिलता रहेगा। ये नए लोगों के लिए है कि अमावस्या की जो रात्रि है वो महादेवी की रात्रि है, और पूर्णिमा की जो रात्रि है वो महादेव की रात्रि है। तो ये दोनों ही जो पर्व हैं हमारे 15-15 दिन के बाद आते हैं। कभी तिथि कम ज़्यादा होती है तो आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये पूरा एक ऊर्जा का चक्र होता है, और अमावस्या को वो अपनी पूर्णता में होता है, और इधर शिवरात्रि को शिवरात्रि ही कहना चाहिए। जितनी भी पूर्णिमाएं आती हैं वो सब शिवरात्रि हैं। तो पूर्णिमा को फिर आप एक अलग चक्र पूरा होता है, वो भी अपनी पूर्णता में होता है। तो उस दिन भी हम साधना के अद्भुत प्रयोगों से गुजरते हैं, अद्भुत अनुभव होते हैं और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो सिद्धियों का मार्ग बहुत सहज है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। तो आज की इस वीडियो का नाम ही हम रख रहे हैं कल्याणकारी सिद्धियां। जिन लोगों को इंटरेस्ट है सिद्धि प्राप्त करने में, सिद्धि को मैं सफलता मानता हूँ। आप क्या मानते हैं ये मुझे पता नहीं, और धीरे धीरे जब हम इस पे बात करेंगे तो और आपको समझ आएगा कि सिद्धियों का क्या मतलब है, और सिद्धियों में भी फिर कल्याणकारी सिद्धि। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, और जल्दी ही आदेश प्राप्त होगा ऐसा मुझे विश्वास है, आशा है। तो आपको शिवरात्रि का मंत्र और शिवरात्रि की साधना मैं बताऊंगा। तो आप सभी को मेरे महादेवी के कोटि कोटि आशीर्वाद। या इसको इस तरह से कहेंगे, ये सिद्ध प्रार्थना है। तो आप इस सिद्ध प्रार्थना को अपनी प्रार्थना बना सकते हैं। इसमें आह्वान करें सबसे पहले ऐसे। चलिए आज इसकी चर्चा कर ही लेते हैं हम लोग, कैसे करनी है सिद्ध प्रार्थना की ये साधना। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मेरे महादेव से, महादेवी से, सभी देव शक्तियों से, सभी सिद्धों से, सभी सिद्ध संतों से, सभी सिद्ध गुरुओं से, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों से प्रार्थना है, कृपा करें, जय जयकार करें, भंडार भरें, स्वास्थ्य, शक्ति, सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार से परिपूर्ण करें। सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग प्रशस्त करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।